अगर मुझे अपनी ज़िंदगी को एक शब्द में व्यक्त करना हो तो मैं लेबर कहूँगा। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में किसी भी काम के मामले में शर्म नहीं करनी चाहिए। मैंने हमेशा यही किया है। जो भी काम मुझे मिला, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, या फिर कोई मामूली काम ही क्यों न हो, मैंने कभी भी उसे करने में संकोच नहीं किया। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि वह क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। यह बात अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। आज भले ही इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान है और हर कोई उनकी फिटनेस की तारीफ करता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और वह अपने परिवार के साथ गैराज में रहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वे फिल्म में छोटा सा रोल पाने के लिए घंटों डायरेक्टर्स के घर के बाहर खड़े रहते या उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते। कभी पढ़ाई में फेल न होने वाले अनिल कपूर अपने पहले प्यार यानी कि एक्टिंग के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, जिससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और वह टूट गए थे। लेकिन जब इनका वक्त आया तो उन्होंने ऐसा ख्याल रखा कि आज भी सिनेमा जगत के वन ऑफ द हैंडसम एंड फिटेस्ट एक्टर में इनकी गिनती होती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब अनिल कपूर फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेना चाहते थे। आखिर क्यों हुई थी अपने भाई बोनी कपूर से इनका झगड़ा? क्या था इनके और गुलशन ग्रोवर के बीच के अनबन का कारण? क्या है इनकी दिलचस्प प्रेम कहानी? अनिल कपूर शादी के बाद कितनी हसीनाओं के दीवाने हुए और कितनों से रहा इनका अफेयर? कितनी बार विवाद में फंस चुके हैं ये स्टार? क्यों अनिल कपूर को जैकी श्रॉफ ने मारे थे 17 थप्पड़? जानेंगे और भी बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम सुपरस्टार अनिल कपूर से जुड़ी उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को चेंबूर, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। यह फिल्म प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर और निर्मल कपूर के बेटे हैं। सुरेंद्र कपूर पृथ्वीराज कपूर के कजन थे। इतने बड़े परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी अनिल कपूर को एक्टिंग में करियर बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसके अलावा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास रहने के लिए कोई घर तक नहीं था। ऐसे में जब सुरेंद्र कपूर मुंबई आए तो राज कपूर ने उन्हें रहने के लिए जगह दी। अनिल कपूर का परिवार राज कपूर के गैराज में रहने लगा था। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने मुंबई की एक चौल में छोटा सा किराए का कमरा ले लिया, जिसमें वे काफ़ी समय तक रहे। माली हालत खराब होने के बावजूद सुरेंद्र कपूर ने अपने परिवार की अच्छे से देखभाल की। वो पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। अनिल कपूर 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे हैं। उनके बड़े भाई बोनी कपूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं। छोटे भाई संजय कपूर एक्टर और बहन रीना मारवार फिल्मी दुनिया से दूरी रखती हैं। दोस्तों, अनिल कपूर एक्टिंग को अपना पहला प्यार मानते हैं और इस प्यार को पाने के लिए उन्होंने बचपन से ही सपने देखना शुरू कर दिया था। सोते जागते उन्हें हमेशा बस एक्टर बनने का ही ख्याल आता। यहाँ तक कि जब वो अपने घर की छत पर जाते थे तब भी एक्टिंग करते रहते। अनिल कपूर के पिता नहीं चाहते थे कि वो अपना करियर एक्टिंग में बनाए, लेकिन महज 15 साल की उम्र में अनिल ने अपने घर वालों से बिना बताए फिल्म तू पायल मैं गीत का ऑडिशन दिया और चुन लिए गए। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सपना सच हो गया। वो इतने खुश थे कि शूटिंग के बाद उन्होंने अपना मेकअप तक नहीं हटाया और सो गए। इतना ही नहीं, अगले दिन वही मेकअप किए हुए वे स्कूल भी चले गए ताकि लोग जान सके कि अब वे एक्टर बन गए हैं। दोस्तों, फिल्म तो पायल मैं गीत में उन्होंने शशि कपूर के बचपन का रोल निभाया था, लेकिन किसी वजह से यह फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। दोस्तों, अनिल कपूर ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उन्हें पता चला कि उनके पिता सुरेंद्र कपूर दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस दौरान घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिससे उन्होंने अपनी आजीविका के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। उस वक्त वह करीब 17 या 18 साल के थे।
शुरुआत में अनिल कपूर को एक्टर नहीं बल्कि फिल्म के सेट पर स्पोर्ट बॉय के तौर पर काम मिला। इसमें उन्हें एक्टर्स को नींद से उठाना, एयरपोर्ट पर पिक और ड्रॉप करना और फिर उन्हें लोकेशन पर छोड़ने जैसे काम करने होते थे। कुछ समय तक अनिल कपूर ने यही काम किया, फिर उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर का काम मिला। उन्होंने फिल्म हम 5 की कास्टिंग की। इसी दौरान उनके मन में एक्टिंग करने की इच्छा जागी, जिसके बाद उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश शुरू की जिसमें उन्हें बतौर एक्टर काम करने का मौका मिल सके। दोस्तों, अनिल कपूर ने अपनी पूरी पढ़ाई मुंबई से की और वह कभी भी फेल नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो वह उसमें फेल हो गए। उनके लिए एक्टिंग के एग्ज़ाम में फेल होना एक गहरे सदमे से कम नहीं था। वह दिन रात रोते रहते थे। उस समय FTII के डायरेक्टर मशहूर लेखक और एक्टर गिरीश कर्नाड थे। अनिल कपूर ने एडमिशन पाने के लिए पहले उनसे खूब झगड़ा किया, फिर उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश भी की। हालांकि इसके बावजूद उन्हें एडमिशन नहीं मिला। एक इंटरव्यू में अनिल कपूर ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि मैंने इंस्टीट्यूट के इंचार्ज गिरीश कर्नाड से भी पूछा कि एक्टिंग और एग्ज़ाम का क्या रिलेशन है। उन्होंने बस इतना कहा कि नियम तो नियम होते हैं। हालांकि आज जब वो खुद को देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन वो उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो उस एग्ज़ाम में पास हुए थे। दोस्तों, अनिल कपूर ने बतौर लीड एक्टर 1980 में तेलुगु फिल्म वामसा वृक्षम से डेब्यू किया था। हालांकि इससे पहले वे 1979 में डायरेक्टर उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे में कैमियो नजर आए थे। उन्होंने 1979 से 1982 तक बॉलीवुड की 4 फिल्में, 1979 की हमारे तुम्हारे, 1980 की एक बार कहो, 1980 की ही हम 5 और 1982 की शक्ति में बतौर सपोर्टिंग एक्टर काम किया। 1983 में फिल्म वो 7 दिन के जरिए उन्होंने बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्मों में अपनी एक्टिंग से फैंस को प्रभावित किया। दोस्तों, अनिल कपूर जब फिल्मों में काम पाने के लिए मशक्कत कर रहे थे तो वह फिल्म रॉकी के लिए सुनील दत्त के पास भी गए थे, लेकिन सुनील दत्त ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च किया था। अनिल कपूर ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में खुलासा किया था कि वे फिल्मों में टपोरी का किरदार अच्छे से क्यों निभाते हैं। दरअसल अनिल कपूर असल जिंदगी में कभी टपोरी थे। अनिल की माने तो बचपन में वे और उनके दोस्त टपोरियों जैसे ही काम किया करते थे। उन्होंने फिल्म की टिकट तक ब्लैक की है। 1986 में आई फिल्म चमेली की शादी पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर ने न केवल लीड रोल किया बल्कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी उन्होंने ही गाया था। बतौर सिंगर भी अनिल कपूर का यह पहला मौका था। दोस्तों, 1987 में डायरेक्टर शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के किरदार को खूब सराहना मिली थी, लेकिन इस फिल्म के लिए शेखर कपूर की पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे। हालांकि बाद में इस फिल्म में अनिल कपूर को कास्ट किया गया था। दोस्तों, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की बॉन्डिंग सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी बहुत गहरी है। दोनों अक्सर एक दूसरे के कपड़े चुराते थे। अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म विरासत में जो ट्राउजर उन्होंने पहना था वो असल में जैकी श्रॉफ का था। एक दिन जब अनिल कपूर ने जैकी श्रॉफ को वह ट्राउजर पहने हुए देखा तो उन्होंने उनसे मांग लिया। इसके बाद से अनिल ने वह ट्राउजर वापस ही नहीं किया। हालांकि जैकी श्रॉफ ने कई बार इसे लौटाने के लिए भी कहा था। इसके अलावा फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा भी कहते हैं कि परिंदा बहुत ही कम बजट में बनाई गई थी और सभी कलाकारों ने बजट को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सहयोग किया। फिल्म में जो कार दिखाई देती है वह जैकी श्रॉफ की अपनी कार थी। इतना ही नहीं, अनिल कपूर जो शर्ट्स फिल्म में पहने हैं वे सभी जैकी श्रॉफ की शर्ट्स थी। दोस्तों, 1988 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर के बड़े भाई का किरदार निभाया था। अनिल कपूर की ही इच्छा थी कि निर्देशक इस फिल्म में जैकी को उनके बड़े भाई का रोल दे। हालांकि रियल लाइफ में जैकी श्रॉफ अनिल कपूर से 1 साल छोटे हैं। जब जैकी और अनिल फिल्म परिंदा की शूटिंग कर रहे थे तो फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान
जैकी ने अनिल को 17 बार थप्पड़ मारे थे। ये बात खुद जैकी श्रॉफ ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताई थी। दरअसल फिल्म के एक सीन में जैकी श्रॉफ को अनिल कपूर को थप्पड़ मारना था। जब जैकी ने ऐसा किया तो डायरेक्टर सीन से संतुष्ट हो गए और उन्होंने सीन ओके कर दिया। लेकिन अनिल कपूर को सीन में कुछ कमी नजर आई। उन्होंने जैकी से कहा कि वो लगातार उन्हें थप्पड़ मारते रहे और कैमरामैन को सीन शूट करने को कहा। इस चक्कर में जैकी ने अनिल को 17 थप्पड़ मारे, तब कहीं जाकर उन्हें लगा कि सीन परफेक्ट हुआ है। 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन में काम करने के दौरान अनिल कपूर और गुलशन ग्रोवर का मनमुटाव हो गया था, जिसकी वजह से सालों तक इनके बीच बातचीत बंद हो गई थी। दरअसल एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर को गुलशन ग्रोवर को मुक्का मारना था, जो फिल्म में केसरिया बिलायती नाम के विलन की भूमिका में थे। यह मुक्का गलती से ज्यादा जोर से गुलशन ग्रोवर की आंख पर लग गई और उनकी आंख में चोट लग गई। इस बात से गुलशन ग्रोवर नाराज हो गए और उन्होंने अनिल को उनके घर जाकर खूब खरी खोटी सुनाई थी। अनिल भी चुप नहीं बैठे और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद कई सालों तक इन्होंने एक दूसरे से बातचीत भी नहीं की। बाद में अनिल के बड़े भाई बोनी कपूर ने दोनों के बीच पैचअप करवाया और फिर इन्होंने साथ मिलकर लोफर में काम किया। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब यश चोपड़ा फिल्म लम्हे की कास्टिंग कर रहे थे। मूवी चैनल सेट मैक्स 2 के फिल्म शो लाइट कैमरा किस्से में शेखर सुमन ने इससे जुड़ा रोचक किस्सा शेयर किया था। शेखर सुमन कहते हैं कि डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे 1991 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसका ख्याल यश चोपड़ा को तब आया था जब वे 1981 की फिल्म सिलसिला कर रहे थे। लम्हे के लिए यश चोपड़ा की पहली पसंद अमिताभ बच्चन और रेखा थे, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि कहानी के लिहाज से अमिताभ उम्र में बड़े दिखाई देंगे, इसलिए उन्होंने अमिताभ का ख्याल मन से निकाल दिया और नए चेहरे की तलाश करने लगे। एक दिन फिल्म के राइटर हनी ईरानी ने यश चोपड़ा को फोटो से भरा एक लिफाफा दिया, जिस पर लिखा हुआ था, एक न्यू कमर जो आपकी फिल्म करना चाहता है। फोटोज देखने के बाद यश चोपड़ा चौंक गए, क्योंकि वे अनिल कपूर की फोटोज थी। उस वक्त अनिल कपूर बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। फोटोज देखने के बाद यश चोपड़ा ने अनिल कपूर को मिलने के लिए बुलाया। अनिल कपूर ने यश चोपड़ा से कहा कि वे हर कीमत पर उनकी फिल्म करना चाहते हैं। यश चोपड़ा ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वे फिल्म में कैरेक्टर के हिसाब से बड़े दिखाई देंगे, लेकिन अनिल मानने के लिए तैयार नहीं थे। अनिल बार बार यही कह रहे थे कि वे इस रोल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तब यश चोपड़ा पूछ बैठे, क्या वे अपनी मूछें हटवा सकते हैं? काफी विचार के बाद अनिल कपूर मूछें हटवाने के लिए तैयार हो गए। यश चोपड़ा ने उन्हें दूसरे दिन फोटोशूट के लिए बुला लिया और बिना मूछों के अनिल और श्रीदेवी की जोड़ी यश चोपड़ा को पसंद आ गई। सिल्वर स्क्रीन पर अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी हिट थी। दोनों ने तकरीबन 16 फिल्मों में साथ काम किया था। इनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक मिस्टर इंडिया भी थी, जिससे जुड़ा एक किस्सा मशहूर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर का भाई और फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर से झगड़ा हो गया था। दरअसल फिल्म में बोनी कपूर ने श्रीदेवी को कास्ट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जब बोनी कपूर श्रीदेवी को फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए कास्ट करने पहुंचे तो श्रीदेवी की मां ने कह दिया कि साइन करना है तो 10 लाख देने होंगे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को कास्ट करने की उत्सुकता दिखाई और कह दिया कि मैं आपको 11 लाख दूंगा। इस तरह श्रीदेवी फिल्म से जुड़ गई थी, लेकिन अनिल कपूर को ये बात बुरी लगी। वो बोनी द्वारा श्रीदेवी को इतने पैसे दिए जाने से नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने भी फिल्म प्रोडक्शन में कुछ पैसे लगाए थे। बोनी से उनका झगड़ा भी हुआ था, हालांकि कुछ समय बाद दोनों की सुलह हो गई थी। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया था जब अनिल कपूर फिल्मों से ब्रेक लेना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने अमिताभ बच्चन से सलाह ली और बिग बी ने उन्हें फिल्मों से ब्रेक ना लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा था कि भूल कर भी ऐसा मत करना, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद वापसी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
अनिल कपूर ने अमिताभ बच्चन की सलाह मानी और आज तक फिल्मों से ब्रेक नहीं लिया। दोस्तों, साल 1995 में आई जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और शाहरुख खान स्टारर फिल्म त्रिमूर्ति भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन चर्चा थी कि इस फिल्म को अनिल कपूर ने संजय दत्त से छीना था। एक इंटरव्यू में अनिल कपूर ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि संजय दत्त उस समय जेल में थे, इस कारण वह फिल्म नहीं कर पाए थे। जब सुभाष घई ने उन्हें फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया तो वह मना नहीं कर पाए, क्योंकि सुभाष घई को वह अपने पिता समान मानते हैं। हालांकि रोल को करने से पहले उन्होंने संजय दत्त को एक लेटर लिखकर उनसे परमिशन ली थी। साल 2010 में अनिल कपूर ने अमेरिकन सीरीज 24 में काम किया। इस सीरीज के कॉन्सेप्ट से अनिल कपूर काफ़ी इम्प्रेस थे, जिसके बाद उन्होंने साल 2011 में इस सीरीज के राइट्स फॉक्स प्रोडक्शन से खरीद लिए थे। इसके लिए उन्होंने तकरीबन 120 करोड़ की रकम भी चुकाई। वो अपने होम प्रोडक्शन में 24 की हिंदी भाषा में सीरीज बनाना चाहते थे, लेकिन कई चैनलों से रिजेक्शन मिलने के बाद अनिल कपूर ने अपने राइट्स कलर्स चैनल्स को 150 करोड़ रुपए में बेच दिए। वहीं खुद इसे प्रोड्यूस करने का फैसला लिया। इसके बाद 2013 में अनिल कपूर ने लिमिटेड सीरीज 24 से अपना टीवी डेब्यू किया था। हालांकि साल 2013 और 2016 में आई सीरीज के दोनों सीजन ऑडियंस को इम्प्रेस करने में नाकाम रहे थे। दोस्तों, कई हिट फिल्मों में काम करने वाले अनिल कपूर की लव स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने सुनीता से 19 मई 1984 में शादी की थी। स्ट्रगलिंग के दिनों में अनिल कपूर के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो सुनीता ही उनका खर्च उठाती। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तब अनिल कपूर एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और सुनीता एक जानी मानी मॉडल। अनिल कपूर तो सुनीता को देखकर उन्हें अपना दिल दे बैठे, लेकिन उनके पास सुनीता तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। फाइनली उनके दोस्तों ने उन्हें टेलीफोन नंबर दिलवाया। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। अनिल कपूर सुनीता की आवाज़ के दीवाने हो गए थे। फिर कई उतार चढ़ाव के बाद इनका रिश्ता शादी तक पहुंचा था। जिस समय अनिल कपूर सुनीता को डेट कर रहे थे, उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि सुनीता से मिलने टैक्सी या कैब से जा सके, इसलिए वो बस से उनसे मिलने जाते। अनिल कपूर ने कभी सुनीता से नहीं कहा कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन कुछ समय बाद दोनों को एहसास हो गया था कि यह सिर्फ दोस्ती तो नहीं है। इसके बाद दोनों 11 साल तक साथ रहे। अनिल कपूर को फिल्म जंग मिली, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वह अब घर भी खरीद सकते हैं और घर बसा भी सकते हैं। उन्होंने सुनीता को कॉल किया और कहा, चलो शादी कर लेते हैं, क्योंकि कल नहीं तो कभी नहीं। अगले ही दिन 19 मई 1984 को आनन फानन में दोनों ने शादी कर ली। शादी में महज 10 लोग ही मौजूद थे। दोस्तों, एक इंटरव्यू में अनिल कपूर कहते हैं कि शादी के बाद मेरे पास कुछ फिल्मों के पेंडिंग्स काम पड़े थे, जिसे कंप्लीट करना था। वहीं सुनीता हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन अनिल कपूर ने काम का हवाला देते हुए इसे टाल दिया। हालांकि अगले दिन अनिल कपूर जब शूट से अपने घर लौटे तो इन्हें पता चला कि सुनीता इनसे नाराज होकर अकेली ही हनीमून पर चली गई है। खैर, शादी के अगले साल यानी 1985 में इनके घर नन्ही सोनम कपूर का जन्म हुआ। इसके 2 साल बाद इन्हें एक और बेटी हुई, जिसका नाम रिया कपूर रखा गया, और इसके 3 साल बाद इन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम हर्षवर्धन कपूर रखा गया। दोस्तों, अगर अनिल कपूर के आशिक मिजाजी की बात करें तो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि शादी से पहले ये 25 से 30 लड़कियों को डेट कर चुके थे। हालांकि इन सभी कैजुअल डेटिंग्स के बाद इन्हें सुनीता से प्यार हो गया और इन्होंने शादी रचा ली। वही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता से लव मैरिज के बावजूद फिल्मों में काम करने के दौरान अनिल कपूर कई बार अपनी को एक्ट्रेसेस को दिल दे बैठे। कहा जाता है कि शादी के बाद फिल्म आग से खेलेंगे, हमला, काला बाजार और सोने पे सुहागा की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर और किमी काटकर करीब आ गए। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों अनिल लीड एक्ट्रेस के लिए किमी काटकर का ही नाम सुझाया करते थे। जब ये बातें सुनीता को मालूम हुई तो पहले ये कहती रहीं कि उन्हें अनिल पर पूरा भरोसा है,
लेकिन जब खबर तूल पकड़ने लगी तो सुनीता अचानक एक दिन फिल्म के सेट पर पहुंच गई। बताया जाता है कि नाराज सुनीता के तेवर देखकर किमी काटकर ने अनिल कपूर से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किमी काटकर के बाद अनिल कपूर का नाम 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि कुछ ही समय के बाद ये जोड़ी भी टूट गई, जिसके बाद अनिल कपूर का नाम माधुरी दीक्षित के साथ जोड़ा गया। एक तरफ जहां अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हिट पे हिट दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर अटकलें भी जोरों पर रही। दोनों शॉपिंग से लेकर पार्टीज तक में साथ नजर आया करते थे। हालांकि एक वक्त के बाद दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया। बताया जाता है कि इसकी वजह भी अनिल की पत्नी सुनीता ही रही। इस वक्त तो अनिल कपूर और सुनीता के डिवोर्स की भी अफवाहें उड़ चुकी थी। दोस्तों, अनिल कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में 43 साल हो चुके हैं। अपने इतने लंबे फिल्मी करियर पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे कई झटके लगे, कई निराशाएं मिली और साथ के पल भी आए। अगर मैं सुपर ह्यूमन होता तो शायद ये स्थितियां नहीं आती, लेकिन मैं सुपर ह्यूमन तो हूं नहीं। मुझे लगता है कि एक अभिनेता को लगातार मोटिवेशन की जरूरत होती है, इसलिए हर समय नए लोगों के साथ काम करना जरूरी है। आपको हमेशा अपने दिल की सुनकर निर्णय लेने होंगे। मनोरंजन की दुनिया में बदलाव लगातार होते रहते हैं। मैंने राम लखन में जैकी श्रॉफ के छोटे भाई और त्रिमूर्ति में शाहरुख खान के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। विरासत में एक जमींदार अमरीश पुरी के बेटे की भूमिका निभाई तो कई सालों के बाद मैं जोया अख्तर की दिल धड़कने दो में प्रियंका चोपड़ा के पिता की भूमिका में था। सिनेमा हर पल बदल रहा है और हमें भी इसके साथ बदलना होगा। हो सकता है स्टारडम एक जैसा ना हो, लेकिन वह कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। दोस्तों, अनिल कपूर को लम्हे, तेजाब, मेरी जंग, ईश्वर, बेटा और 1942 अ लव स्टोरी के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं गांधी माई फादर के लिए स्पेशल ज्यूरी नेशनल अवार्ड, पुकार के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड और मशाल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। दोस्तों, सीए नॉलेज वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो अनिल कपूर की नेटवर्थ तकरीबन 134 करोड़ रुपए है। एक फिल्म के लिए उनकी फीस 5 से 10 करोड़ के बीच है। फिल्म जुग जुग जियो के लिए उन्होंने 10 करोड़ की फीस ली थी और फिल्म फाइटर के लिए उनकी फीस 7 करोड़ है। ब्रांड एम्बेसडर के लिए अनिल कपूर 50 से 55 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं। पब्लिक इवेंट्स में हिस्सा लेने की उनकी फीस 15 लाख रुपए के आसपास है। अनिल कपूर के पास मुंबई में 3 घर भी हैं। ये तीनों घर करीब 35 करोड़ के हैं। कार कलेक्शन की बात करें तो अनिल कपूर के पास पोर्शे, बेंटले, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर और ऑडी जैसी गाड़ियां हैं। अनिल कपूर फिटनेस फ्रीक है। 67 साल की उम्र में भी वो रोजाना 2 घंटे जिम में बिताते हैं। वो अपनी आने वाले फिल्म्स के हिसाब से वर्कआउट को बदलते रहते हैं। इस दौरान वे 10 मिनट कार्डियो करते हैं। जिम में सिटअप्स, क्रंच, चेयर स्क्वाट्स और पुशअप्स भी करते नजर आते हैं। सप्ताह में 3 दिन जिम और 3 दिन आउटडोर एक्टिविटीज को वो देते हैं। दोस्तों, वैसे तो अनिल कपूर के और भी कई सारे ऐसे किस्से हैं जिसकी चर्चा करनी अभी बाकी है, और साथ ही हमने आपको जो किस्से सुनाए हैं उसमें कुछ किस्से छोटे स्वरूप में सुनाया गया है। दोस्तों, अनिल कपूर फिल्म इंडस्ट्री के वो हीरा हैं जिनकी चमक समय के साथ और भी निखरती जा रही है। दोस्तों, आपको अनिल कपूर की कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।